नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का एमबीए मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। इस समय हम विनय नगर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैदान है। लोग यहाँ पर रोजाना वॉक के लिए सुबह और शाम वॉक के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ इसके बाजू में आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर यहाँ पर रखा गया है, लेकिन कंटेनर के इस तरफ आप देखेंगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप जब कंटेनर के इस दूसरे पार्ट पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमने इस आरोग्य मंदिर के बारे में जब यहाँ पर आने वाले लोगों से जानकारी ली कि आखिर ये कितने महीनों से बनकर यहाँ पर रखा गया है, बनाकर रखा गया है, और साथ ही इसकी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या जनता को सुविधाएं मिलेगी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जनता को ये पता ही नहीं है कि आखिर ये आरोग्य मंदिर क्या है और यहाँ पर उन्हें किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग आज 3 से 4 महीने पूरे हो चुके हैं इस आरोग्य मंदिर को यहाँ पर बनाए हुए, लेकिन अभी तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस आरोग्य मंदिर को आम जनता के लिए शुरू नहीं किया है। जब हमने जनता को, जो आम लोग हैं, उन्हें बताया कि आखिर उन्हें किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर मिलने वाली है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके जेब से जो छोटे 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हो जाते हैं डॉक्टर के पास, उन्हें इस तरीके की सुविधाएं सरकार की तरफ से मुफ्त मिल रही हैं। लेकिन ये आरोग्य मंदिर बंद होने के कारण से उन्हें ये पैसे जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इस विषय को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने क्या राय दी अपनी, आइए आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ इस आरोग्य मंदिर को लेकर यहाँ के जो स्थानिक नेता हैं विवेक उपाध्याय, उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को पत्र लिखा कि इस आरोग्य मंदिर को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उस लेटर का जवाब देते हुए कहा है कि शुरू कर दिया जाएगा इस आरोग्य मंदिर को जल्द, लेकिन उसमें समय और तारीख ये नहीं बताई गई है। इस पर भी हम विवेक उपाध्याय से बात की है, उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए आपको वो भी दिखा। मैं पिछले 2-3 महीने से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ ये बन के तो खड़ा हुआ है, बट अभी तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इवन आप पीछे आके देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये आरोग्य मंदिर है, सामने से पता भी नहीं चलता, लगता है ये कंटेनर रखा हुआ है किसी काम के लिए, बस इतना ही है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि ये जल्दी चालू होना चाहिए, जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके, और जो हम लोग फीस देते हैं बाहर 1500 रुपये, वो भी यहाँ पे हमारा मतलब हमारी अच्छे से जांच हो जाए, और जो भी जांच के लिए पैसा बाहर देते हैं वो हमको ना देना पड़े, तो हम इस सुविधा का लाभ उठा पाएँ। तो इससे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द चालू किया जाए। ये जो बनाया है पब्लिक के सेवा के लिए बना है, 3 महीना होके बना के रखा है, तो अभी तक कम से कम चालू तो करना मांगता है ना। इतना दिन चालू रखा है, बहाना बताया कि पब्लिक के आरोग्य के लिए रखा है, और अभी तक कुछ भी नहीं उधर। ऐसा महानगर पालिका का काम है अपने, फिर कोई ना कोई तो सुधारना होना है। ऑफिसर लोग करते क्या, ऑफिसर लोगों का ख्याल ही नहीं उसके ऊपर। एक बार बना के रखते हैं, निकल जाते हैं, नाम के लिए बनाया, क्या फायदा फिर उसका। जो गरीब लोगों को जरूरतमंदों के लिए अच्छा है वो कभी भी, वही तो बोल रहा हूँ ना। और पब्लिक को एक करना मांगता है, अभी तक चालू करना मांगता है गवर्नमेंट ने। तो महानगर पालिका का भोंगा कारबार है, मैं ओपन बोलता हूँ। नहीं, इनका गेट भी यहाँ से रखा है तो कोई देख भी नहीं सकता क्या है क्या नहीं, किसी को पता भी नहीं क्या यहाँ रखा है कि नहीं है। ऐसे लगता है कि डब्बा रखा हुआ है, किसी को ध्यान में भी नहीं है कि भाई ये चीज यहाँ पे रखी हुई है। अब बंद रखा है मतलब इसमें पता ही नहीं है लोगों को, और किसी को मालूम भी नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं कि ये चीज है। हमने तो ऐसे ही सोचा कि ये डब्बा रखा हुआ है, किसी ने ऐसे ला के रखा हुआ है। ये तो आज पता चल रहा है कि इसका गेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम क्या बता सकते हैं इसमें। तो इसको खोलना चाहिए और जो भी है लोगों की सुविधा चालू करनी चाहिए, और तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ आरोग्य मंदिर बनाया गया है, इसका जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थानिक लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर आरोग्य मंदिर बनाया गया है। इसका जो बैनर भी है वो यही बाजू लगाए हैं, गार्डन में लोग वहाँ से एंट्री करते हैं, तो वो बाजू भी इसका बैनर पोस्टर लगाना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ लोग दूर से नहीं, स्थानिक लोग ही यहाँ पर आएंगे इलाज के लिए। स्थानिक लोग को ही नहीं मालूम रहेगा तो फिर वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। महानगर पालिका से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि ये लोगों के सुविधा के लिए है और ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है। मेडिकल आज के टाइम में हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको जल्द से जल्द नहीं चालू किया गया तो हम अपने शीर्ष नेताओं के साथ महानगर पालिका में जाके आंदोलन करेंगे और इसकी कड़ी निंदा करेंगे।
मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मैं अपने लोगों से मिलने के लिए गार्डन में आते जाते रहा हूँ। तो कुछ एक दो जन ने मुझसे सवाल भी किया कि ये क्या है और कब चालू होगा, क्योंकि मैं यहाँ के एक स्थानिक नेता भी हूँ, तो उनसे हमसे उम्मीदें होती हैं। जब मैंने यहाँ पे पता किया तो पता चला कि 3 महीनों से ऐसे बांकड़ा नगर पालिका ने छोड़ दिया है, जो कि एक लावारिस जैसा दिखता है। लेकिन आप देखोगे तो आरोग्य मंदिर बड़े साफ सुथर अच्छे अक्षरों में लिखा गया है। और जब मैं इनको लेटर देता हूँ कि भाई ये चालू करो, जो यहाँ की जनता का अधिकार है वो उनको मुहैया कराया जाए, तो अभी तक वो रिप्लाई में मुझे मिलता है कि कुछ दिन में चालू होगा। वो मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए, वो कुछ दिन कब आएगा मैं नगर पालिका से भी जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए प्लीज़ ये सुविधा चालू कर दी जाए। नगर पालिका को मेरा दूसरा लेटर यही है कि आपने जो ये दरवाज़ा बनाया है आरोग्य मंदिर का, ये कहीं ना कहीं पूरा अपोजिट साइड है, जहाँ पे जनता को दिख नहीं रहा कि है क्या। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो दूसरे साइड का आपका वॉल है, प्लीज़ वहाँ पे आपका आरोग्य मंदिर लिखे एक पोस्टर बैनर ऐसा लगाए जिससे जनहित में लोगों को जानकारी मिले कि हाँ आप कुछ सुविधाएं दे रहे हैं जो यहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो सीज़न भी चलेगा, सर्दी बुखार जैसे तमाम बीमारियां चल रही हैं, जिसके इलाज के लिए मुझे लगता है वहाँ पे एक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। नगर पालिका जैसे हमेशा अपना पल्ला झाड़ती है, वैसा इसमें भी बहुत ही समझदारी से सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया गया रिप्लाई में कि जल्द ही चालू होगा। अब वो जल्द आ जाएगा, कल आएगा कि सालों बाद आएगा, इसका कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक समय तारीख भी सुनिश्चित करें और इसको जल्द से जल्द चालू कर दें। मुझे लगता है कि वो नगर पालिका तो हमेशा से लापरवाह रही हो, चाहे पानी को लेकर देखा जाए, कभी गंदा पानी आता है, कहीं गटर टूटा फूटा रहता है, और कहीं हॉस्पिटल को लेके तो आप देख ही रहे हो, आए दिन ऐसे जो आप बता रहे हो ऐसे सवाल खड़े होते रहते हैं। कहीं इसका मेन कारण कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं, बॉडी नहीं है जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आने वाले ही 1-2 महीने में हमारी बॉडी वहाँ पे रहेगी नगर पालिका में, और हम सब मिल के ऐसे कारनामों पर रोक लगाएंगे, और जल्द से जल्द ये सुविधा वहाँ पे हमारी बॉडी ना होने के बाद भी हम लेटर करके उनके अगर नहीं करेंगे तो यहाँ के लोगों स्थानीय के साथ विरोध भी करेंगे कि इसको जल्द से जल्द चालू करें। तो आपने देखा, लोगों की यही मांग है कि इस आरोग्य मंदिर को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं उन्हें यहाँ पर मिल सके, उन्हें जो उनके जेब पर जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा बच सके। साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका को स्थानिक नेता विवेक उपाध्याय ने भी पत्र दे दिया है, और उनके पत्र में ये तो कहा गया है कि शुरू कर दिया जाएगा, जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन समय तारीख नहीं बताई है। विवेक उपाध्याय ने भी ये कहा है कि अगर ये आरोग्य मंदिर जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो अपने शीर्ष नेताओं के साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।